जो आपका चैप्टर नंबर 4 है सरलता, जो एक नया टॉपिक है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूटी। यदि कोई फंक्शन है फलन f(x) टेंड्स टू a पर अस्तित्व है तो फलन f(x) = a पर सतत होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि कोई फंक्शन f(x) है, ये फंक्शन f(x) है। दूसरे शब्दों में अगर हम सरलता की परिभाषा देखते हैं तो फलन f(x) x बराबर a पर सतत होगा यदि इस फलन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि ये फलन x बराबर a पर सतत होगा। अगर हम इसे गणित तौर पर देखें तो ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट f(x) इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल टू होगा fa। तब हम कहेंगे कि ये फलन सतत है। x बराबर a पर फलन सतत होगा। अब अगर हम साधारण तौर पर देखें कि कोई फलन सतत कब होता है, ग्राफिकली हम देखें कि कोई फलन है f(x) और इसका आपने ये ग्राफ खींचा तो ग्राफ खींचते समय कि स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक फलन यदि लगातार है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता तो हम कहेंगे कि फलन f(x) सतत है। साधारण तौर पर आप ये जानेंगे कि जब ग्राफ कहीं भी किसी बिंदु पर ब्रेक नहीं होता, नहीं टूटता है तो वो फलन सतत कहलाता है। अगर आप लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इस मान को हम फलन के इस मान को हम RHL से नियोग करते हैं और इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) तो हम इसे कहते हैं कि ये फलन HL लेफ्ट हैंड लिमिट और ये इसका फलन का मान है, फंक्शन वैल्यू है। किसी भी कंडीशन में यदि कोई फलन की राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल हैं तो वो फलन x बराबर a पर सतत होगा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते इसके उदाहरण देखेंगे कि जो आपके एग्जाम्पल हैं कि कोई भी फलन सतत कब होगा। ध्यान देंगे आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो इसकी कंडीशन आएंगे कक्षा 12 के एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन देखेंगे। कि आपको दिया हुआ है दर्शाए गए बिंदुओं पर निम्नलिखित फलनों की संख्या की जांच कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कि कोई फंक्शन है f(x) और ये दे रखा है 2x + 3। आपको x = 1 पर ये जांच करना है कि ये फलन सतत होगा या नहीं। तो आप लोग क्या याद करेंगे, सबसे पहले आपको बिंदु देखना है कि जिस बिंदु पर फलन सतत होगा तो आप x = 1 पर जांच करते हैं। तो आप x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे। तो आप सीधा डायरेक्ट मान निकालेंगे। क्या आएगा मान? f(1) = 2 × 1 और +3 = 2 × 1 2 + 3 = कितना आ जाएगा? 5। तो आपको x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आया? 5। अब हम देखेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन की बाईं सीमा, बाईं ओर से सीमा, ये मान निकालेंगे। अब ध्यान देंगे कि फलन की बाईं ओर सीमा क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू कितना है? 1 f(x) तो आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये आप समझेंगे कि यहाँ x टेंड्स टू 1 है, यहाँ 0, इसे माइनस से शो करेंगे तो लिमिट
h टेंड्स टू 0 तो आप लिखेंगे 1 माइनस h, क्योंकि फलन का h टेंड्स टू 1 पर आपको मान ज्ञात करना है तो आप इसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। कंडीशन देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी फलन का मान x था वहां आप क्या चीज करेंगे फलन में 1 माइनस h, क्योंकि x बराबर 1 पर आपको फलन का मान निकालना है। तब कंडीशन आपकी हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3। इसे आगे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू माइनस 2h और प्लस 3, क्योंकि कुछ भी इसमें कंडीशन नहीं लगेगी तो आप लोग h का मान डाल के रखेंगे इसमें, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, तो आपके पास लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है फलन की 5। अब आप इसकी फलन की दाईं ओर सीमा निकाल लेंगे RHL, फलन की दाईं सीमा, तो आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो आप लोग ध्यान देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की जो वैल्यू है 1 प्लस h, यानी जहां भी x है वहां आप क्या रखेंगे दाईं सीमा में 1 प्लस h रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 प्लस h और कितना आएगा प्लस 3, तो आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 प्लस 2h और प्लस 3, h को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 5। आप देखते हैं कि फलन की x बराबर 1 पर दाईं सीमा बराबर फलन की बाईं सीमा और फलन का मान, तीनों इक्वल आए हैं फलन का मान, यानी आप लोग देखेंगे कि f1 प्लस h इक्वल टू f1 माइनस h इक्वल टू f1 इक्वल टू कितना आया है 5, तो फलन x बराबर 1 पर सतत होगा, फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। एक बार फिर चेक करेंगे कि कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3, आपको x बराबर 1 पर यह देखना है कि फलन सतत है या नहीं। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो भी फलन दिया हुआ है आप उस फलन की x बराबर जो भी दिया हुआ मान उस पर मान देखेंगे, x बराबर 1 पर फलन का मान f1 2 इंटू 1 प्लस 3, तो आपके पास 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी फलन का मान x बराबर 1 पर कितना आया है 5। अब आप देखेंगे LHL फलन की बाईं ओर की सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस, जब आपको दाईं बाईं सीमा निकालनी हो तो आप लोग 1 माइनस करेंगे fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आप एक छोटा सा क्या ले लेंगे इसमें, जो h 0 की तरफ टेंड करेगा तो जो फलन है वो x 1 की तरफ को टेंड करेगा, तो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, तब करने पर ध्यान देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3, तो आपके पास 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, देन 2 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी आपको LHL कितना आया है 5 आया है। तब RHL यानी फलन की दाईं ओर की सीमा अगर कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू फलन की मान रखेंगे जो फलन की वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2 h प्लस 3। अब h को आप पुट करेंगे 0 तो आपके पास 2 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 5, ये आपका कंडीशन हो गई। आप देखेंगे कि फलन की x बराबर 1 पर दाईं सीमा बराबर है फलन की बाईं सीमा बराबर फलन का मान, यानी f 1 प्लस h इक्वल आया 1 माइनस h और f1
फाइव के इक्वल आया, तब हम कहेंगे कि फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। तो